हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम वर्क डन ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस निकाल लेंगे। ये वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स के कारण, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स के कारण, ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स एंड ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स के न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। और ध्यान दीजिए भाई, वर्क पावर एनर्जी की ये हमारी सेकंड वीडियो है। जो भी नीट और जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए वीडियोस काफी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए और जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, जिसमें आपको क्या करनी है भाई, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन की। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन देखिए 6 क्वेश्चन है हमारा, 5 क्वेश्चन हम पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है इससे जो पहली वाली वीडियो, जल्दी से जिसने नहीं देखा वो चैनल पे जाके देख लीजिए। ओके, या लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में है। हाँ भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसके 2 पार्ट हैं। क्या कह रहा है भाई, इस क्वेश्चन में एक पुली दे रखी है आपको और इसके ऊपर 2 ऑब्जेक्ट, एक 1 किलोग्राम का और एक 4 किलोग्राम का, ये 2 ब्लॉक हैं जो लटके हुए हैं। आपको बताना है कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 4 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ओके, सेकेंड, calculate work done by tension force on 4 kilogram and 1 kilogram block in first 2 seconds. सेम बात, ठीक है। और क्या दिया गया है, पुल्ली स्ट्रिंग आर मासलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है स्ट्रिंग और पुल्ली के बीच, और स्ट्रिंग इज ऑल्सो इनएक्सटेंसिबल, यानी स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बढ़ती है। ठीक है, लेंथ भी क्या है स्ट्रिंग की, कांस्टेंट है। ओके, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इन दोनों क्वेश्चन का के 4 आंसर दीजिए। ठीक है, आ जाइए भाई। अब जल्दी से मुझे पहले ये बता दो, वर्क डन किसके बराबर होता है। पहली वीडियो में हमने यही सीखा है, एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और एस वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसी की क्या देखनी है, डिस्प्लेसमेंट। कैसे खोलेंगे भाई इसको, डॉट प्रोडक्ट को, एफ एस कोस थीटा से, कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री √3/2 60 डिग्री 1/2, कोस 90 डिग्री 0। ठीक है, चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी, अच्छा 4 किलोग्राम ब्लॉक पे और 1 किलोग्राम ब्लॉक पे देख लेते हैं ग्रेविटी का कितना फोर्स लगेगा। बताओ, किसी ब्लॉक का मास है तो ये सेंटर ऑफ मास, इसके ऊपर हम देखते हैं क्या भाई, फोर्स। अब अर्थ है भाई अपने सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ खींचेगी, सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है। तो कितना, जितना मास है इंटू में जी, मास कितना है 4 किलोग्राम इंटू में जी कितना है भाई 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कितने लेंगे आप 10, कितना हो गया 14 न्यूटन। एक बार और समझ लीजिए, मास कैसे कैसे कितना फोर्स लगाती है ग्रेविटी, mg, जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास कितना है 4 किलोग्राम, ऐसा यूनिट में लेना है आपको। ध्यान दीजिए कितना हो गया 14 न्यूटन। तो 4 किलोग्राम पे ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है 14 न्यूटन। चलिए 1 किलोग्राम पे बताइए 1g, 1 इंटू में जी की वैल्यू कितनी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जनरली कितनी होती है 9.8, अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास मान लो, कंफ्यूज नहीं होना है किसी पॉइंट में। कितना जाएगा भाई 10 न्यूटन। तो यहाँ पे अर्थ कितने से खींच रही है 1 किलोग्राम ब्लॉक को 10 न्यूटन से, 4 किलोग्राम ब्लॉक को 14 न्यूटन। ठीक, और ये दोनों ब्लॉक किससे बंधे हुए हैं, एक स्ट्रिंग से। अब क्या स्ट्रिंग ने भी इस 4 किलोग्राम ब्लॉक को यहाँ पे पकड़ा हुआ है, हाँ। तो स्ट्रिंग क्या कर जाती है भाई, तो स्ट्रिंग में क्या जाता है, एक फोर्स आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स। और स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स क्रिएट होता है, हम उस फोर्स की डायरेक्शन, जैसे ग्रेविटी कहां रहती है नीचे की तरफ, अर्थ के ऊपर खड़े हैं, स्ट्रिंग में क्या कैसे दिखाओगे आप फोर्स की डायरेक्शन, स्ट्रिंग में जो फोर्स आता है उसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स, जो कि आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन दिखाते हैं, किसमें, स्ट्रिंग में। या स्ट्रिंग जहां से बंधी है उससे दूर की तरफ, मान लो मैं कहता हूं यहां पे टेंशन बताओ, अवे फ्रॉम दिस, इस पुली से दूर की तरफ। यहां पे बताओ टेंशन ऐसे, इस पे बताओ ऊपर की तरफ, ये हो गया अभी टेंशन फोर्स। ठीक है, इनिशियली क्या है भाई, इन दोनों ब्लॉक्स को मैंने पकड़ रखा है, रेस्ट में दोनों, और इन्हें पहले 2 सेकंड में आपसे क्या पूछा है, वर्क डन, पहले 2 सेकंड में, यानी इनिशियली किसमें, ये रेस्ट में, फिर 1 सेकंड होगा, छोड़ दिया मैंने, इसके बाद 1 सेकंड हो गया, फिर 2 सेकंड हुआ, आपको क्या करना है, वर्क डन। जैसे मैं छोड़ूंगा क्या होगा, अभी तो दोनों रेस्ट पे इक्विलिब्रियम पे मान सकते हैं, पर इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अगर जैसे मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, छोड़ते इक्विलिब्रियम इनका चला जाएगा, मेरे द्वारा लगाए गए 4 सेकंड दोनों किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। जैसे मैं छोड़ूंगा क्या होगा, ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक क्या है,
इसके बराबर कितना लगा रही है फोर्स, 40 न्यूटन, ज्यादा फोर्स लगा रही है, इस पे कितना लगा 10 न्यूटन, तो क्या होगा, और बीच में इस पुल्ली के साथ जुड़े, इस स्ट्रिंग के साथ जुड़े हुए दोनों, तो क्या होगा भाई, ये वाला ब्लॉक आएगा नीचे की तरफ, ये वाला 1 किलोग्राम जाएगा ऊपर की तरफ, ये तो स्वाभाविक सी बात है, बोलिए है कि नहीं। तो ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर, तो यानी कि जैसे ही आप छोड़ोगे तो क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट कहां आएगा, नीचे की तरफ, टक 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 टक, मान लीजिए 2 सेकंड में यहां पे आ गया। तो क्या इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, हाँ, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर ली भाई इसने, एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली। ग्रेविटी का कारण फोर्स कितना लग रहा है, 40 न्यूटन, ठीक है, तो आपको फोर्स भी मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, और क्या मिल जाए, एंगल, दोनों के बीच ग्रेविटी कहां है, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रही है भाई, नीचे की तरफ 4 किलोग्राम ब्लॉक, बोलिए वर्क डन आ जाएगा, बिल्कुल। तो बताओ फोर्स कितना है भाई, 40 न्यूटन, निकालते हैं, वर्क डन ऑन 4 किलोग्राम ब्लॉक ड्यू टू ग्रेविटी, पहले वाला किस्सा, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की तरफ 4 किलोग्राम ब्लॉक पे 40 न्यूटन, पहले वीडियो में ऐसे ही समझा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, एस, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये तो नहीं है भाई हमारे पास, अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट लेके आनी पड़ेगी हमें, 2 सेकंड में बोला तो है उसने, 2 सेकंड में कितना नीचे का तभी निकाल पाए, आइए पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये कैसे निकालो, अरे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ी है मैंने, पहले v इक्वल टू u प्लस 80, दूसरी s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s, कौन सी लगाऊं मैं, क्या मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अरे एक्सेलरेशन भी नहीं पता मुझे तो, अच्छा, तो एक्सेलरेशन कहां से आएगी, नेट फोर्स से, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, 4 किलोग्राम पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, 1 किलोग्राम पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, इस टेंशन की वैल्यू कितनी है, ये सब निकालने पड़ेंगे, फिर जाके एक्सेलरेशन पता चलेगी हमें। तो आ जाइए पहले ये काम कर लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे भी, पहले दोनों ब्लॉक्स पे, दोनों ब्लॉक का आप जो भी दोनों ब्लॉक्स पे जो फोर्स लग रहे हैं उनको दिखाएंगे, यानी कि हम क्या बनाएंगे भाई, फ्री बॉडी डायग्राम, आ जाइए बनाते हैं। ये आपके पास 4 किलोग्राम का ब्लॉक, सेंटर ऑफ मास, इसके ऊपर बताइए फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, जितने फोर्स लग रहे हैं सारे दिखा दो, ग्रेविटी के कारण कितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, कितना भाई 40 न्यूटन, स्ट्रिंग के कारण ऊपर की तरफ क्या लग रही है, टेंशन, जैसे आप छोड़ोगे तो कहां जा रहा है, नीचे की तरफ आएगा, क्यों, क्योंकि 40 न्यूटन क्या है ज्यादा, यहाँ पे कितना लग रहा है 10 न्यूटन, स्ट्रिंग से बंधे होने के कारण ये ऐसे घूमेगा पुल्ली, पुल्ली है कि नहीं, ऐसा भी क्यों घूमेगा, क्योंकि इस पुल्ली के ऊपर क्या लग जाएगा, यहां से टॉर्क लग जाएगा ज्यादा फोर्स होने के कारण, ठीक है, क्या लग जाएगा, टॉर्क, जिससे नीचे की तरफ घूमेगा, न किस तरफ जाएगा, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे घूमेगा, तो पुल्ली नीचे आएगा, समझ पा रहे हो, इसलिए नीचे की तरफ आता है, कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। टेंशन कहां है, ऊपर की तरफ 40 न्यूटन, कहां नीचे की तरफ, टॉर्क के कारण पुल्ली नीचे इस तरफ घूमेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ हुई, क्यों, क्योंकि इस तरफ ज्यादा टॉर्क लग रहा है, इस तरफ घूमने की वजह। अब बताओ मुझे 40 न्यूटन कहां है, नीचे की तरफ, टेंशन कहां है, ऊपर की तरफ, नेट फोर्स कहां होगा, सिस्टम कहां रहा है, नीचे, तो नेट फोर्स कहां होगा, नीचे डायरेक्शन में, इसका मतलब ये वाला जो 40 न्यूटन का फोर्स है ये ज्यादा है किससे, टेंशन फोर्स, वही देगा हमें नेट फोर्स। तो कैसे निकालेंगे भाई हम, 40 में से देखिए 40 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या है, टी, नेट फोर्स कहां है, नीचे की तरफ, कैसे निकालोगे, 40 में से घटा दो क्या, टी, तो फिजिक्स बहुत आसान है, समझ में आ जाए तो। अब ये किसके बराबर आ गया, नेट फोर्स 4 किलोग्राम पे, नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो इसके मास कितना है, इसका 4 हमें पता है, पर एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है कि किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, निकाल लीजिए, ये क्या हो गया 40 माइनस में टी, तो हमारे पास क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या 10 न्यूटन पे भी लग रहा है, यस 10 न्यूटन पे ग्रेविटी नीचे की तरफ, इसका भी एफबीडी बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे इसकी नेट एक्सेलरेशन कहां आएगी, नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन क्या होगी, ए, नेट फोर्स कहां है, नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन क्या होगी, नीचे की तरफ, ए होगी, बिल्कुल सही बात है, हो गई, इतने से फोर्स बन गया। आ जाओ 1 किलोग्राम का एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, 1 किलोग्राम का मास, 1 किलोग्राम का सेंटर मास कितना हुआ, तो ग्रेविटी का फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन, स्ट्रिंग ऊपर की तरफ क्या लगा रही है, टी, अभी पुल्ली कहां घूम रहा है, ऊपर घूम रहा है, तो यानी कि टेंशन क्या हो जाता है, हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स बताओ, ठीक है, पुल्ली ऊपर घूम रहा है तो इसके कारण ये टेंशन फोर्स, इसको हम क्या कह सकते हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहा है, और तो कोई है ही नहीं, नीचे की तरफ कितना है 10 न्यूटन, ऊपर की तरफ कितना है टेंशन टी, तो क्या होगा, टी टेंशन से ऊपर, यानी टेंशन फोर्स क्या हो गया ज्यादा, और तो कोई फोर्स ही नहीं है, और ये मास कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है,
पुली कहां घूम रहा है? इस तरफ घूम रहा है, ठीक है भाई, इसकी इनर्शिया कहां ज्यादा, पुली इस तरफ घूम रहा है, ठीक है। क्या करें, नेट फोर्स टी क्या हो गया ज्यादा, मुझे नेट फोर्स पता करना हो तो ऊपर की तरफ टी, नीचे की तरफ 10 न्यूटन, क्या करूं, टी में से क्या करा दूं 10 न्यूटन, किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन 1 किलोग्राम ब्लॉक, है कि नहीं। अब 1 किलोग्राम पे नेट फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास कितना है 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितनी ए निकालनी है, क्या हो गया ए इज इक्वल टू क्या, टी माइनस में 10, सेकंड इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब ध्यान दीजिए सर, आपने इसकी एक्सेलरेशन ए कैसे ले ली, यहां पे टेंशन टी क्यों ले ली, बताओ हमें, यहाँ पे भी टेंशन टी, यानी यहाँ पे भी टेंशन, इस पे भी टेंशन सेम लग रही है, इस पे भी टेंशन सेम लग रही है, हाँ बोला ना इन्होंने, स्ट्रिंग क्या है मासलेस, अगर स्ट्रिंग क्या होगी मासलेस, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं हम, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स क्या होगा सेम, यहाँ पे क्या होगा सेम, हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी सेम, टेंशन यानी फोर्स क्या हो गया सेम, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी सेम, बोलो है कि नहीं, ठीक है। आ जाओ, अब भी हमारे पास दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, कर दो बैलेंस, गौर से देखिए, एक में प्लस का टी, इसमें क्या माइनस का टी, तो अब कैसे सोल्व करना, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों इक्वेशन कैसे जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड ये राइट साइड, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट उठ जाएगी, जोड़िए भाई, आ जाओ जोड़ते हैं, टी माइनस 10 जोड़ते हैं, टी माइनस 10 एडिंग इक्वेशन 1 and 2 प्लस 4t माइनस टी बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पे क्या है 4a और यहाँ पे क्या है a, क्या हो गया माइनस टी प्लस टी कैंसल, कितना बच गया 30, इस तरफ 6, कितना हो गया 5a, 5a, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30 बाई में 5, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये वाला जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है कितनी एक्सेलरेशन से, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गौर से देखो क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ अरे 6 मीटर पर सेकंड बोला है, कांस्टेंट ही होता है 6 नंबर, ओके, कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है नीचे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इनिशियल स्पीड क्या थी इसकी 0 की, रेस्ट में था, ओके, क्या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी अब, यस, कैसे आएगी डिस्प्लेसमेंट, एस निकालो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, अब पूछो आपने ये इक्वेशन क्यों लगा दी, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे पता है 40, मुझे क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकाल लूंगा मैं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन से, कब लगेगी वो, जब एक्सेलरेशन क्या हुई कांस्टेंट, v इज इक्वल टू u प्लस at, नहीं लगाया मैंने, उसमें तो वेलोसिटी आती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं आती, दूसरी और तीसरी में लगा सकते हैं, ठीक है, पर वहां पे हमें फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी, फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और टाइम और वेलोसिटी जब मिल जाए आपको तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, ये वाली इक्वेशन लगाना, ठीक है। कंफ्यूजन होता था भाई मुझे कौन सी इक्वेशन लगाऊं यार, अब नहीं होता, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये बात हमें ये बताएगा कि फर्स्ट 2 सेकंड में, इसका मतलब स्टार्टिंग रेस्ट से हुई है, ठीक है, या बोलते रिलीज कर दिया हो उसके बाद 2 सेकंड में फोर्स बताइए, रिलीज किया है मतलब इनिशियली रेस्ट में, ओके ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, टाइम 2 सेकंड है, ठीक है 0 हो जाएगा, 0 इनटू टाइम, हाफ ऑफ ए, एक्सेलरेशन कितनी आई है हमारी 6, टाइम 2 सेकंड 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, कितनी आ गई डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर, निकाल दो, ये वाला क्या भाई आपका, इस पे फोर्स ग्रेविटी कितना लग रही है नीचे की तरफ 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रही है नीचे की तरफ, कितनी 12 मीटर हुई है 2 सेकंड में, और आपको 2 सेकंड में निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 12 मीटर, इनटू में क्या कोस थीटा, थीटा देख लो, ग्रेविटी कहां है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां है नीचे की तरफ, सेम डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है, थीटा कितना हो गया 0, कोस 0 कितना होता है 1, आ गया आंसर, 12 चौके 48, 480 जूल, यानी कि आपको 4 किलोग्राम पे वर्क डन निकालने के लिए ये एफबीडी, ये इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी भाई, समझ में आ रही बात, ठीक है, ये तो ग्रेविटी का फोर्स आसानी से आ गया, टेंशन फोर्स कहां है अभी तक, ठीक है, तो उससे पहले इसी का दूसरा पार्ट कंप्लीट करते हैं, बताओ जल्दी से, इसको बताओ आप, 1 किलोग्राम ब्लॉक पे पहले 2 सेकंड में, ध्यान देना, 4 किलोग्राम ब्लॉक कितना नीचे आया है 12 मीटर, तो 1 किलोग्राम कितना ऊपर जाएगा 12 मीटर, क्यों, स्ट्रिंग क्या है इनएक्सटेंसिबल, लेंथ क्या रहेगी फिक्स, जितना ही नीचे आएगा उतना ये कहां जाएगा ऊपर, तो बताओ इसकी भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितनी जाएगी 12 मीटर, हो गया सोल्व। अब निकालते हैं वर्क डन ऑन 1 किलोग्राम ब्लॉक, निकालो किसके बराबर भाई, अगेन फोर्स ऑन 1 किलोग्राम ब्लॉक
इनटू में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एफ एस कोस थीटा। फोर्स कौन सा, ग्रेविटी का बताना है, तो ग्रेविटी का लग रही है इस पे 10 न्यूटन, ठीक है। फोर्स इतना लग रहा है 10 न्यूटन, ग्रेविटी का 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। जो फोर्स वही डिस्प्लेसमेंट, पहले वीडियो में अच्छे से बताया, अच्छे से समझाया, अच्छे से देख लो। अगेन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितनी भाई, 12 मीटर। कोस थीटा, फोर्स कहां है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां है, ऊपर। दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या है, अपोजिट। कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री कितना होता है भाई, माइनस का 1। कितना आ गया, 120 जो इसका भाई माइनस, ठीक है। तो ये वाला नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये ग्रेविटी क्या जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, तो वर्डन क्या हो गया, माइनस। समझ में आ रही है। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्डन क्या हो जाता है, प्लस, तो ग्रेविटी के कारण क्या होगा, माइनस। देख लो आप थीटा के हिसाब से, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा डन। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, अभी टेंशन फोर्स के कारण बताना है, वही पहले 2 सेकंड में। अब तो भाई हमारी एक्सेलरेशन आ चुकी है, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल चुकी है, चाहे यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लग जाए, टेंशन फोर्स लग जाए, डिस्प्लेसमेंट तो 2 सेकंड में कितनी होनी है, 12 मीटर। एक चीज तो मिल गई, चलिए निकालते हैं। वर्क डन ऑन 4 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेंशन फोर्स के कारण कितना होगा भाई, टेंशन फोर्स इनटू में एस डिस्प्लेसमेंट इनटू में भाई कोस ऑफ थीटा। क्या चाहिए, टेंशन, टेंशन कितनी है, टेंशन की वैल्यू, अरे बताओ कैसे आएगी, एक्सेलरेशन की आ गई, ठीक है। यहां भी सेम रहनी है, यहां भी टेंशन सेम रहनी है, किसी भी क्वेश्चन से निकाल दो टेंशन, टेंशन ये देखो आसान हो जाएगा यहां से निकालना। टी की वैल्यू 10 इस तरफ जाके प्लस का, एक्सेलरेशन कितनी है, 6 प्लस 10 कितना है, 16, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 16 न्यूटन, माइनस 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 6, कितना हो गया, 16, ठीक है। टेंशन क्या है, फोर्स 16 न्यूटन, 16 न्यूटन, तो यहां पे टेंशन की वैल्यू कितनी हुई भाई, 16 न्यूटन। अब मुझे गौर से बताओ 4 किलोग्राम पे टेंशन फोर्स कहां वर्क कर रहा है, ऊपर की तरफ, कितने न्यूटन, 16 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है इसकी, कहां हो रही है, नीचे की तरफ। टेंशन कहां लग रहा है, स्टिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, नीचे की तरफ। मतलब बताओ टेंशन कितनी लग रही है, पहले तो ये बताओ, 16 न्यूटन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, 12। कोस ऑफ थीटा, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, कितना हो गया, 180 डिग्री, मतलब माइनस का 1, कितना आ गया भाई, 16 इंटू में 12, 160, 32, 192, माइनस कितना आ गया भाई, माइनस का 192 जूल। कैसे 16 160 किया मैंने, 2 पे 32, 192 जूल, ठीक है। तो वर्क डन ऑन 4 किलोग्राम लोग टेंशन के कारण, टेंशन ऊपर इसमें नीचे, कितना आ गया भाई, 192 जूल। ओके, 1 किलोग्राम पे निकाले, आ जाओ। वर्क डन ऑन 1 किलोग्राम ड्यू टू टेंशन फोर्स, अगेन टी एस कोस थीटा, टेंशन कितनी आ गई, 16, डिस्प्लेसमेंट 12, थीटा देख लो। 1 किलोग्राम पे टेंशन कहां है, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहां है, ऊपर की तरफ, अरे इसकी डिस्प्लेसमेंट कहां है, ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ है, अच्छा। तो कोस थीटा कितना हो गया, 0, कोस 0 कितना होता है, 1, 16 12 ही हो गया, तो कितना आ गया, प्लस का कितना भाई, 192, क्या ध्यान दीजिए भाई। तो फोर्स वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स 4 किलोग्राम पे कितना आया है, माइनस का 192 जूल, 1 किलोग्राम में कितना आया है, प्लस का 192 जूल। अच्छा अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं देखूं टेंशन फोर्स माइनस 192 जूल, ये प्लस का 192 जूल, अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट पे एक साथ पता कर लूं, बताइए ये पूरा सिस्टम में क्या क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, रिपुली इन पे निकाला नहीं, दोनों पे निकाला, बोला है कि नहीं। तो इस पे कितना आ रहा है, प्लस का 192 जूल, इस पे कितना आ रहा है, माइनस का 192 जूल, दोनों दोनों डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 0। यानी कि किसी भी सिस्टम पे जो टेंशन फोर्स है वो नेट वर्क कितना करता है, 0। याद रखना, नोट कर लो बात। वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स ऑन ए कंप्लीट सिस्टम इज 0। क्या फायदा होता है इसका, अगर ये बात आपको पहले बता होती, तो इस पे कितना है भाई, माइनस का 192 जूल, 0 करने के लिए क्या करूं, प्लस का 192 जूल जोड़ दूं, प्लस का 192 कितना होगा, 0, तो इस पे कितना जाएगा, प्लस का 192 जूल। सिंपल, याद कर लेना। वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स ऑन ए सिस्टम
यानी सम ऑफ वर्क ड्यू टू टेंशन फोर्स ऑन ए सिस्टम कितना होता है 0। ठीक है, हो गया। और मुझे आपको क्या सिखाना है भाई, ये वाली जो एक्सेलरेशन है इसको आप और अच्छे तरीके से जल्दी निकाल सकते हो। कैसे, ध्यान दीजिएगा। एक्सेलरेशन निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या, हटा दो फ्री बॉडी को, क्या फॉर्मूला है भाई, नेट एक्सेलरेशन निकालनी है आपको। कैसे निकालेंगे, नेट ड्राइविंग फोर्स बाई में टोटल मास। एक सिस्टम में ड्राइविंग हो रही है, मतलब जैसे ये वाला सिस्टम हो गया, तो आपका क्या पुल्ली चल रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना लग रहा है इसको चलाने में, 40 न्यूटन, या नीचे की तरफ ये वाला ही लगा रहा है 40 न्यूटन। 10 वाला क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इस वाले को, इस पुल्ली को घुमाएगा तो नेट फोर्स कितना घुमा रहा है, 40 न्यूटन। तो ये घुमा रहा है इसको इस तरफ, 10 न्यूटन इसको इस तरफ घुमाता, कितना 10 न्यूटन अपोज कर रहा है किसका, 40 न्यूटन का। तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया, 30 न्यूटन। कितना हो गया भाई, 30 न्यूटन बाई में नेट मास 4 और 1 कितना हो गया, 5 कर दो सीधा, 6 मीटर पर सेकंड आ गया। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपने इक्वेशन में मोशन लगाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा भाई, कि पहली बात आपको ये राज पता चल गया, क्या भाई, इस पुल्ली पे ये 4 किलोग्राम नीचे की तरफ क्यों आएगा, क्यों, इन नेट टॉर्क, ज्यादा टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा, क्यों, कि ज्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन, इस तरफ कितना 10 न्यूटन, इस तरफ घूमेगा पुल्ली, और ये इस तरफ घूमेगा तो ये वाला भी ऊपर ही आएगा। ठीक है, नेट फोर्स का कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे 40 न्यूटन, यहाँ पे कितना 10 न्यूटन, ये पोल कैसे कर रहा है, बोले ये इस पुल्ली को इस तरफ घुमाएगा, घुमाने की कोशिश, ये वाला इस तरफ ऐसे घुमाएगा, तो डोमिनेट कौन कर रहा है, 40 न्यूटन ज्यादा है, तो ये 10 वाला क्या कर रहा है, इसका पोल कितना है 30 न्यूटन, ये आपको समझना है। और आगे से जब ऐसे मिल जाए कि 40 न्यूटन नीचे लग रहा है या 10, तो ये 40 न्यूटन का जहां पे जितना ही फोर्स है वो क्या करेगा, अपोज। मान लो यहाँ पे क्या होता है 20 न्यूटन, इसका मास 2 किलोग्राम होता है, तो कितना 20 न्यूटन, यहाँ पे कितना लग रहा है 40, नेट फोर्स कितना हो जाता 20 न्यूटन, 20 बाई में क्या जाता 6, 4 2 6। मान लो इसे 1 किलोग्राम की बजाय यहाँ पे क्या था 2 किलोग्राम, तो क्या होता भाई 4 और 2 6, नेट मास टोटल मास हो जाता 4 और 2 6। ठीक है, नेट फोर्स कितना हो गया 40, ये इसका 20 क्या करेगा, अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा समझ में आ गया, टॉर्क के द्वारा जो घूमेगा। ये कंफ्यूजन होता था मुझे, ये कैसे हो गया, ये ऊपर ही क्यों जा रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ ओवरऑल 20 न्यूटन आता, बाई में क्या कर देते हैं आप 6, एक्सेलरेशन आ जाती 20 बाई में 6। अभी आपको 1 किलोग्राम के हिसाब से, तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या, कैलकुलेट वर्क डन बाई फर्स्ट टेंशन फोर्स इन फर्स्ट 1 सेकेंड। आप सामने वाला आपको यही बोल देना फर्स्ट सेकेंड, तो भी एक ही बात है। दूसरा है ग्रेविटी इन फर्स्ट 1 सेकेंड या फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, किस पे समझो, एक 2 किलोग्राम का मास है, इसका मास कितना है 2 किलोग्राम, किसी रस्सी की सहायता से इसको ऊपर खींचा जा रहा है, यानी टी टेंशन लग रहा है। देख लो कई बार आपको पूरा डायग्राम ना दे, ऊपर की टेंशन फोर्स लग रहा है भाई, वो किसी कारण भी हो रहा है, चाहे उसको आप खींच रही हो, कोई मशीन खींच रही हो, वो आपको समझ लेना है। ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है g/3 एक्सेलरेशन के साथ, इतनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है, इन्होंने पहले से दी थी एक्सेलरेशन। बताओ भाई क्वेश्चन समझ में आया, बोले पहले क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए, दैट इज नेसेसरी थिंग। क्वेश्चन समझ में आता ही आधा आंसर तो अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, अब जल्दी से अंदर कीजिए, वीडियो पॉज करके आइए भाई हम आंसर करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो क्या करूंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इसी में बना दूं। ये इसका सेंटर ऑफ मास, नीचे की तरफ ग्रेविटी क्या लगाएगी, फोर्स, मास कितना है 2 किलोग्राम, 2 × में जी कितना हो गया 10, 20 न्यूटन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ टी, और कोई फोर्स लग रहा है नहीं, पर ये ऊपर कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है g/3 से। मुझे तो आता है फोर्स को बैलेंस करना, फ्री बॉडी डायग्राम में तो क्या करूं मैं, ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये g/3 से बोल दिया, तो इसका मतलब टेंशन क्या है ज्यादा, और 20 न्यूटन क्या कर रहा है इसका पोज, तो माइनस में 20 कर दिया, तो क्या आ गया इसके ऊपर F नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स का है ऑब्जेक्टिव ऊपर की तरफ, T नीचे ग्रेविटी खींच रही है, T में से क्या घटा दोगे 20, तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स आ गया जो इसको g/3 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अब डाउट आ जाता है
भाई ये टेंशन फोर्स ज्यादा है इस 20 से, तो नेट फोर्स बच गया, ज्यादा हो गया तो ऊपर की तरफ जाएगा। ऑब्जेक्ट नेट फोर्स जहां होगा उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा, बोलो है कि नहीं? बिल्कुल। एफ नेट किसका होगा? मास इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, एफ नेट इनटू में इसकी एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है? जी बाई में 3। मास कितना है? 2। जी की वैल्यू कितनी भी 10, क्या आ गया? 20 बाई में 3, है कि नहीं? टी माइनस में 20। टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई बताओ भाई? इस तरह ले जाओ 20 को, 20/3 प्लस 20, एलसीएम लेके कितना आ गया? एलसीएम 3, 20, ये इससे नीचे कितना होता है? 1। इस 1 को इस 3 से क्या कर देंगे? भाग। 3 को करेंगे 1 से भाग, कितना आ गया? 3 इंटू में 20 कितना? 60। एलसीएम तो सभी को आता होगा, 80/3 न्यूटन। आ गया टेंशन फोर्स कितना है? 80/3 कितना है? 80/3। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स पूछा है, मुझे तो पता है सर, पहली वीडियो हमने सिखा दिया। वर्क डन किसी फोर्स के कारण पूछा तो F into S वेक्टर होता है। एस वेक्टर होती है डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट की, उस ऑब्जेक्ट में जिसपे फोर्स लग रहा है। जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, इसी डिस्प्लेसमेंट फोर्स का लग रहा है, इसी के ऊपर टेंशन लग रहा है, ठीक है? तो एफ किससे को लगाइए? एफ एस कोस थीटा। यहाँ फोर्स की वैल्यू कितनी है? टी टेंशन इनटू में क्या है? डिस्प्लेसमेंट कोस ऑफ क्या भाई? थीटा। बताओ टी टेंशन कितना आ गया हमारे पास? 80/3 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हाँ डिस्प्लेसमेंट चाहिए। गौर से देख लो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक्सेलरेशन निकाल ली थी, ठीक है? अब की बार इसने एक्सेलरेशन पहले दे दी, कितनी? g/3। जी की वैल्यू कितनी होगी भाई? 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है, क्या इसमें कोई वेरिएबल है क्या? एक्स वाई जेड नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, सिंपल हो गया। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक सेकंड मुझे क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट ये सेकंड इक्वेशन में मोशन होती है, c + हाफ t²। अब फर्स्ट 1 सेकंड बोला है या फर्स्ट सेकंड बोला है, इसका मतलब इनिशियली किस में था? रेस्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल स्पीड कितनी होगी? 0 ut प्लस हाफ t²। पूरा देख लो भाई, u इनिशियल वेलोसिटी 0 तो 0 हो गया, हाफ a की वैल्यू कितनी है? 10/3। अब नेट एक्सेलरेशन होती है जो लगानी है आपको, ये मत कंफ्यूजन हो नीचे क्या लग रहा है ऊपर, नहीं नेट बता दिया ना इसने कि g/3 से जा रहा है, नेट फोर्स यही है। इनटू में t कितना? 1 सेकंड, 1 का स्क्वायर कितने आ गया अभी? डिस्प्लेसमेंट 10/6, 5/3, ठीक है? कितनी हो जाएगी? 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई भाई हमारे पास? 5/3 मीटर। सिंपल, रख दो यहाँ पे 5/3। अब देखो क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है? हाँ, ये यहां से 1 सेकंड में कितना चला गया? 5/3 मीटर। टेंशन में क्या ऊपर की तरफ है? यस, रख दिया। तो कोस थीटा कितना होगा? 0। कोस 0 कितना होता है? 1। कितना हो गया? आंसर निकाल दो भाई। 40 0 बाई में 3 3 9 क्या जूल आ गया आंसर। 8 पंजे 40 0 3 3 9 जूल, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ग्रेविटी इन फर्स्ट सेकंड, क्या यही है क्या क्वेश्चन? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में कितनी हुई है? 5/3। डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई? 5/3। दूसरे केस के लिए निकाल दो सेकंड, क्या? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, एफ एस कोस थीटा, मुझे तो ये आता है। ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है? देखो इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, हमें ये ग्रेविटी फोर्स ही देखना है। पहली वीडियो जिसने नहीं देखी वो अच्छे से जाके देख लो, यही सिखा रखा है कि जो फोर्स लग रहा है उसी को देखना है बस आपको। ग्रेविटी कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट पे? 20 न्यूटन, फालतू कुछ नहीं करना। 20 डिस्प्लेसमेंट हो रही है कितनी? 5/3। कोस थीटा दोनों बीच देखो क्या डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, पर इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कहां आ रही है? ऊपर की तरफ। ग्रेविटी कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। कोस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री माइनस का 1 आ गया भाई 100/3 माइनस का जूल, 100/3 जूल माइनस, दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चन था भाई, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस कीजिए, जो कंफ्यूजन हो ना उसको दूर कर लीजिए। एक बार और समझिए इस बात को, इस ऑब्जेक्ट को ये टी फोर्स ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लो मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ जा रहा हूं, अगर इसको छोड़ दूंगा तो मार्कर नीचे पड़ेगा, ग्रेविटी इसको खींच रही है इसलिए। पर उस ग्रेविटी ज्यादा, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं इसलिए ऊपर जा रहे हैं, तो टी ज्यादा लग रहा है किससे? 20 न्यूटन से। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर पता करना हो तो टी में से घटा देना ही है। नेट फोर्स किसके बराबर होगा? मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास कितना है उस जो भी ऑब्जेक्ट है इंटू में उसकी एक्सेलरेशन दे रखी है आपने।
ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या देखिए, एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और एक 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है, इनके ऊपर बाहर से 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। डन। म्यू, यहां पे सरफेस के बीच और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शनल फोर्स म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0, मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, सरफेस स्मूथ है, ये बोल देते हैं। क्या करना है वो, कैलकुलेट वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन 3 किलोग्राम ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकंड। पहले 2 सेकंड में आपको बताना है नॉर्मल फोर्स 3 किलोग्राम ब्लॉक पे कितना काम करेगा, कितना वजन करेगा। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। दो भाई, पर पहले ये बता दो नॉर्मल फोर्स कहां है, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है बस, जो 2 किलोग्राम पे लग रहा है, 3 किलोग्राम पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, और आप कह रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स और आप वर्क डन बताओ 3 किलोग्राम पे, ऐसे कैसे हो सकता है। देख लो, सुन लो, सबसे पहले बताओ नॉर्मल फोर्स क्या होता है। मान लीजिए एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक की ये सरफेस, यहाँ पे ये सरफेस, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, एनी फोर्स जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगे, मान लो ऐसे लग जाए, ऐसे लग जाए, क्या यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है जी, यहाँ पे, हाँ, तो नॉर्मल का मतलब यही होता है, नॉर्मल फोर्स वाला वर्क डन बताना है। समझ में आ गया नॉर्मल फोर्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जनरली मान लो कहीं पे अभी इस ब्लॉक के चारों तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो ये कहां पे कांटेक्ट में है, इस सरफेस के, मान लो हमने अर्थ पे या किसी सरफेस पे, किसी मेज पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो इस मेज के ऊपर इसका मान लीजिए मास कितना है भाई m, तो नीचे की तरफ अर्थ कितना फोर्स लगाती है mg, ठीक है, तो यानी ये ब्लॉक नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है mg, जो कि एक्चुअल में अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ खींच रही है इसको, ठीक है, तो इस फोर्स इस सरफेस के ऊपर कितना एक्शन देगा mg, तब ये जो सरफेस है ये इसके ऊपर क्या देती है रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं क्या, नॉर्मल रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट बट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। एंगल कितना है 90 डिग्री, यही नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल फोर्स। समझ पा रहे हो नॉर्मल फोर्स का मतलब, जो सरफेस के कहां लग रहा है भाई 90 डिग्री पे, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पे 3 किलोग्राम के ऊपर नॉर्मल फोर्स कैसे वर्क कर रहा है, ये देखिए, सुनिए। तो क्यों ना चलिए पहले हम इस सिस्टम का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखो क्या 2 किलोग्राम ब्लॉक का बना है, हाँ 2 किलोग्राम ब्लॉक ही हो गया, ठीक है, नीचे की तरफ इस पे ग्रेविटी कितना, 2 किलोग्राम का ब्लॉक है तो ग्रेविटी mg लगता है, जी की वैल्यू 10 ग्राम पर क्या मीटर पर सेकंड के, मान लो कितना हो गया mg, 2 इंटू में 10, समझ रहे हो, नीचे की तरफ कितना हो गया भाई 20 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, तो ये इस सरफेस में कितना एक्शन करेगा 20 न्यूटन, तो ये सरफेस क्या देगी इसको, रिएक्शन ऊपर की तरफ, कितनी भी 20 न्यूटन। यहां तक की बात समझ में आई, ठीक है, कंसेप्ट समझ लो एक बार, ठीक है, यहां से इस तरह से कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, डन, ये भी चलेगा। अच्छा, और भी पिछले वीडियो हमने एक चीज देखी थी क्या, कि सर आपने बताया था कि आप नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं सिस्टम की, कैसे, नेट ड्राइविंग फोर्स, ये फॉर्मूला मुझे ध्यान में आ रहा है, नेट ड्राइविंग फोर्स भाई में टोटल मास, नेट मास, ये आप समझ सकते हैं क्या भाई, टोटल मास कितना है, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना लगा रखा है, देखो 20 न्यूटन दोनों ब्लॉक्स पे काम कर रहे हैं, दोनों आपस में क्या कॉन्टेक्ट में, तो एक प्रकार से 5 किलोग्राम बोल सकते हो आप। नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है 20 न्यूटन, कितना मास है 3 और 2 5, बताइए एक्सेलरेशन मिली कितनी 4 मीटर पर सेकंड की, तो पहली वैल्यू तो आई, यानी कि ये पूरा जो सिस्टम अगर 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो इसी तरह कितनी एक्सेलरेशन से मूव करेगा भाई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना समझ में आया, ठीक है, अब आगे क्या करें, अगर ये सिस्टम 4 मीटर पर सेकंड स्केल से जा रहा है, इसका मतलब 2 किलोग्राम भी 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और 3 किलोग्राम भी इस तरह 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ। आ जाओ एक बार बना लेते हैं, किसका एबीडी बना ले, 3 किलोग्राम का बनाते हैं, आओ फिर सीखेंगे कुछ, हर रोज कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में आपको सच में कुछ नया सीखने को मिलेगा। 3 किलोग्राम का ब्लॉक है ये, तो ग्रेविटी कितना फोर्स लगाएगी भाई 30 न्यूटन नीचे की तरफ, है कि नहीं, ठीक है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है, एक्शन कर रहा है 30 न्यूटन, ये सरफेस इसको क्या देगी, नॉर्मल रिएक्शन कितना ऊपर की तरफ, ये अपनी सरफेस लगाती है ऐसे ऊपर की तरफ, कितना 30 न्यूटन।
आपको कैसे पता चला 30 न्यूटन देगी? बिल्कुल पता चला। तो क्यों? ये ब्लॉक केवल आगे जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है? क्या नहीं जा रहा? क्या ऊपर जा रहा है? क्या नहीं जा रहा? मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, तभी ब्लॉक इसमें है। इस एक्सिस में अगर मैं यहाँ पे ऐसे वाई एक्सिस मान लूं तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन वाई एक्सिस की तरफ नहीं। दैट्स वाई 30 न्यूटन नीचे एक्शन हो रहा है। अगली बात और मुझे पता है एक्शन और रिएक्शन इक्विवेलेंट क्या है? अपोजिट। एक्शन ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्शन इस सरफेस पे हो रहा है, रिएक्शन इस ऑब्जेक्ट पे हो रही है। डन। अब अगली बात, क्या ये नॉर्मल फोर्स है? क्या बिल्कुल है भाई, नॉर्मल फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है, देख। ठीक। अब मुझे पता चला कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ जा रहा है, कितने से? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस तरफ जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। बिल्कुल। अगर एक्सेलरेशन है 4, मास कितना है इसका? 3 किलोग्राम। तो बताओ इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर? 3। और जो भी इसके कॉन्टेक्ट से आ रहा है, मतलब इस तरफ फोर्स लग रहा है कोई ना कोई। यहाँ पर इससे कोई कॉन्टेक्ट में है नहीं, तो ये वाला फोर्स किसके कारण लग रहा है? इस ब्लॉक के कॉन्टेक्ट में होने से लग रहा है। बनाओ एफबीडी। बताओ भाई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में? 4 इंटू में 3, 12 न्यूटन। या 12 न्यूटन फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर इस तरफ लग रहा है। बिल्कुल। देख लो एक्स मास कितना है? 3 किलोग्राम। जहां कितने से रहा है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया नेट फोर्स। ठीक है। एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, डन। कितना लग रहा है यहां से? 12 न्यूटन। अब मुझे पता है क्या ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक 2 किलोग्राम के ब्लॉक के कॉन्टेक्ट में यहां है क्या? बिल्कुल। यानी कि 20 न्यूटन इस ब्लॉक पे लग रहा है, इसके साथ कॉन्टेक्ट में है ये ब्लॉक। तो ये ब्लॉक के कॉन्टेक्ट में होने पे इस पे कुछ ना कुछ क्या लग रहा है? फोर्स। इसके कॉन्टेक्ट में होने पे इसका मतलब ये जो 12 न्यूटन फोर्स है ये इस ब्लॉक के द्वारा ऐसे इसके ऊपर लगाया जा रहा है। अगर मैं यहां बना लेता इसको, बुलाया कि नहीं? बिल्कुल 3 किलोग्राम पे लग रहा है ये। अब अगर ये फोर्स गौर से देखिए इस ब्लॉक के इस सरफेस से क्या लग रहा है? 90 डिग्री पे। तो क्या ये नॉर्मल फोर्स हो गया क्या? बिल्कुल। यानी कि 2 किलोग्राम ने 3 किलोग्राम पे क्या कर दिया? एक्शन, जो कि प्रकार का नॉर्मल फोर्स है 3 किलोग्राम ब्लॉक के लिए। कितने न्यूटन का? 12 न्यूटन का। क्या 3 किलोग्राम ब्लॉक भी इसके ऊपर रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल। कितनी देगा भाई? जितना एक्शन होता है उतनी रिएक्शन। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? 12 न्यूटन। मैं सेटिस्फाई हो गया इस बात से। कैसे? क्यों? मैंने देखा, क्या देखा भाई? अगर ये 3 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 12 न्यूटन तो इस पे लग गया फोर्स। ठीक है, ये भी तो 4 से चल रहा है तो कितना हो गया? 8 न्यूटन। तो एक्चुअल में इसके ऊपर तो 8 न्यूटन फोर्स ही लग रहा है। अगर 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस पर नेट फोर्स कितना आ रहा है? 8। यहां से मुझे क्लियर हुआ कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यहां से 20 है और नेट फोर्स मुझे चल रहा है इस ऑब्जेक्ट में कितना है भाई? नेट फोर्स 2 किलोग्राम पे देखो तो 2 चौके 8 न्यूटन। तो 12 न्यूटन कहां चला गया? वो क्या लग रहा है भाई? इसके अपोजिट। हुआ गया क्लियर? तो ये वाला टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ठीक, क्या बीडी इसका क्लियर है? नीचे की तरफ ऊपर ये लग गया समाप्त, और कोई फोर्स नहीं लग रहा, और ये नेट इस डायरेक्शन में जा रहा है इतने से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। डन। क्या एक्सेलरेशन इसकी पक्की पता चल गई हमें? ठीक है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बिल्कुल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई वेरिएबल नहीं है इसमें। तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, ऐसे किसी आप लोग यूटी प्लस आवेटी स्क्वायर। देखो गौर से, मुझे पता है वर्क में डिस्प्लेसमेंट चाहिए फर्स्ट 2 सेकंड, मतलब इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। रेस्ट में ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये 0 तो ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, क्या बचा? हाफ। एक्सेलरेशन कितनी है? 4। कितने टाइम में पूछा है? 2 सेकंड। 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसर। अरे मतलब 2 2 4 होता है, ऐसे नहीं, समझ रहे हो क्या? 2 गुना में 2 लिखेंगे, 1 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना आ गई डिस्प्लेसमेंट? 8 मीटर। इस डायरेक्शन में आ गई, इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में कितना मूव करेगा? 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट पता चल गई मुझे। नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है? 12 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? 8। निकाल दो वर्क डन। तो वर्क डन ऑन 3 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ड्यू टू नॉर्मल फोर्स। कौन से नॉर्मल फोर्स द्वारा? ये वाला नॉर्मल फोर्स द्वारा। कितना लग गया भाई? 12 न्यूटन इंटू में 8 कोस 0, सेम डायरेक्शन में कितना है? 0 1 कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1। 12 थे 96 जूल। तो इस वाले नॉर्मल फोर्स की कन्वर्जन आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। अब आप कह दें ये वाला तो नॉर्मल फोर्स है। बिल्कुल है, किसने मना किया? गौर से देख, फोर्स कितना है? 30 न्यूटन। ठीक है बात। क्या ये ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है क्या?
डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। तो नेट फोर्स, नेट वर्क डन ऊपर की तरफ 0, जोड़ देना इसमें 0, 96 जूल। नीचे की तरफ जा रहा है क्या, इस 30 न्यूटन के कारण भी निकाल देता हूं भाई। क्या नीचे जा रहा है क्या ऑब्जेक्ट, नहीं। तो नेट बताओ नीचे नहीं जा तो 13 इंटू में 0 0। अच्छा, तो नीचे ऊपर की तरफ कोई वर्क डन हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा भाई, इसमें क्या हो रहा है। तो नेट नॉर्मल फोर्स वाला वर्क डन ऑन 3 किलोग्राम ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 12 8 96 जूल। फिनिश, आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, और क्या, यही पूछा था, कितना आ गया अभी आंसर, 12 8 96 जूल। अब सुनो अगली बात, मैंने बोला नॉर्मल फोर्स वाला वर्क डन बताओ 2 किलोग्राम पे, आपको क्या लगा कि पूछेंगे 2 किलोग्राम पे, बताओ भाई, बताओ जल्दी से, 2 किलोग्राम पे, 2 किलोग्राम पे नॉर्मल फोर्स, ये भी तो नॉर्मल फोर्स है, हाँ, ये भी नॉर्मल फोर्स है, हाँ, ये क्या है, ये भी नॉर्मल फोर्स है, ये क्या कंफ्यूजन, ध्यान देना। जब दो ऑब्जेक्ट किस में है, आपस में कॉन्टैक्ट में, वो सरफेस से क्या लग रहा हो फोर्स 90 डिग्री पे, तो उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स। समझ में आ रही है बात, बोलिए, ये कैसे भी लग रहा हो, पता नहीं कि नॉर्मली लग रहा हो, समझ में आ रही है कहानी। तो 20 न्यूटन के कारण नहीं, किसके कारण बताना है आपको, नॉर्मल फोर्स, इस 12 न्यूटन के कारण बताना है। समझ में आ गया भाई, आप भी तो कह सकते हैं ये 20 न्यूटन लग तो रहा है भाई, बोला है कि नहीं, दिस इज व्हाट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो ये कैसे भी लगे ये नहीं बताना, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। तो इस पे भी आप 12 न्यूटन के कारण बताएंगे, बताओ 12 न्यूटन कहां लग रहा है, अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, ये 8 मीटर, सुनो गौर से, ये एक सिस्टम है, इतनी दूर, ये 3 किलोग्राम चला, साथ कॉन्टेक्ट में रहे ना, उतनी देर ये चला होगा, या देख लो एक्सेलरेशन सिस्टम कितनी है, 4, डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग करेंगे तो ऐसी इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी भी 0, हाफ एटी स्क्वायर कितनी आ जाएगी 8 मीटर, इंडिविजुअली देख लो से। फोर्स, नॉर्मल फोर्स कहां लग रहा है इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कहां रही है, अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री एंगल हो गया, तो वर्क डन ऑन 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट, यूरो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, नॉर्मल फोर्स कितना है 12 न्यूटन इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी है 8, cos थीटा 180 डिग्री कितना हो गया भाई, -1, 12 96 96 जूल, माइनस का 96 जूल, ये कितने का रहा है, प्लस का 96 जूल, इसीलिए तो बताया है, दोनों को जोड़ो, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन कितना हो गया 0, नेट सिस्टम पे अगेन पिछले क्वेश्चन में देखा था वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स ऑन द सिस्टम कितना होता है 0, ऐसे ही वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द सिस्टम कितना होता है भाई 0। समझ में आया, दोनों को ऐड कर दो, 96 प्लस 96 माइनस 96 कितना हो गया 0। तो नॉर्मल फोर्स ये कॉन्टैक्ट वाला फोर्स है भाई, ठीक है, जिसके कारण ये जो सिस्टम है ड्यू टू नॉर्मल फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा सिस्टम पे 0, ध्यान रखना। इसका 96 आ गया ना, तो इसी नॉर्मल फोर्स के कारण वर्क डन दोनों के बीच कितना हो जाएगा 96। नॉर्मल फोर्स एक कॉन्टैक्ट का फोर्स होता है, ये भी ध्यान रखना। अब आप कहते हैं नहीं मैं तो इस 20 न्यूटन को भी कॉन्टैक्ट में माना, बिल्कुल, क्या पता केवल बिना कॉन्टैक्ट के ही डिस्प्लेस हो रहा हो सकता है ऐसा 20 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स कैसे भी लगा सकते हैं, बोला है कि नहीं, बिल्कुल, क्या था फूंक मार देंगे, ठीक है, तो इसका वर्णन इसलिए आपको नहीं लेना, ओके, तो यहां से नॉर्मल फोर्स का लेना, समझ में आया। तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑन 3 किलोग्राम ब्लॉक इन फर्स्ट टू साइड कितना हुआ 96 जूल, 2 किलोग्राम पे माइनस 96 जूल, सिस्टम में नॉर्मल फोर्स का वर्क डन कितना होता है 0, हो गया, ठीक है। अब कंसेप्ट थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, सुनो यहीं पे क्या खास बात है, ध्यान देना भाई। 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, 12 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, नेट आ गया ना 8 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बन गया 8 न्यूटन, 8 न्यूटन का 2 किलोग्राम ब्लॉक की कितनी डिस्प्लेसमेंट हो, कितनी एक्सेलरेशन आएगी 8 बटे में 2 4 आ गया आंसर, कैसे मैच कर लो, ठीक है। अब मैंने आपको बोला आप मुझे पहले इस 3 किलोग्राम ब्लॉक पे ग्रेविटी के कारण बताओ कितना वर्क डन होगा, पहले 2 सेकंड ड्यू टू ग्रेविटी, आ जाओ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी बताते हैं हम 3 किलोग्राम पे, ग्रेविटी फोर्स का लगा रही है इसके ऊपर नीचे की तरफ 30 न्यूटन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लगा रही है आगे की तरफ भाई, यहां से आगे की तरफ ले लो भाई, ठीक है, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, कितना आ गया बटन 0, तो ग्रेविटी का बटन कितना 0, ठीक है, इस पे देखना चाहूंगा मैं तो नीचे की तरफ 20 न्यूटन, ये रहा, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है इस तरफ, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, बटन 0, है कि नहीं, ग्रेविटी के कारण 0 भैया, ठीक है, अच्छा ये बात है। अब मुझे बताओ
ये जो नॉर्मल रिएक्शन द्वारा वर्क डन इसके ऊपर कितना आएगा 0। कैसे? डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना 90 डिग्री। अगेन दिस नॉर्मल रिएक्शन के कारण भी फोर्स कितना, वर्क डन कितना हो गया 0। इससे पूछ रहे तो नॉर्मल के कारण कितना हो गया फोर्स, नॉर्मल के कारण कितना हो गया 0, 90 डिग्री बन रहा है, देख लो एंगल। बोला है कि नहीं? ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण नॉर्मल फोर्स के कारण वर्क डन कितना आ रहा है 0 दोनों पे। एक बात सीखने वाले थे इस क्वेश्चन में, क्या नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही मोशन होता है। ठीक है, यहाँ पे 8 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, 12 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, 20 नेट फोर्स का है इस तरफ, 8 न्यूटन नेट फोर्स है ना, उसी के कारण इसकी क्या हो रही है पूरे सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। बोलो है कि नहीं? क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है? नहीं जा रहा, मतलब ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर है, नीचे वाले फोर्स के। नीचे 30 ऊपर 30 रेस्ट में है, नेट फोर्स कितना होगा 0, वर्क में कितना होगा नेट 0 वाई डायरेक्शन में। क्या इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है क्या? बिल्कुल। कितना है नेट फोर्स पूरे सिस्टम में? कितना है 20 न्यूटन। तो पूरे सिस्टम पे ये कितना वर्क करेगा देख लो भाई, 8 मीटर इंटू में 20 160 क्या जूल। आपने कितना किया 96। इसके ऊपर इस फोर्स ने कितना किया 12, 96 हो गया। 8 इंटू में 8 64। इस पे कितना वर्क होगा 8 न्यूटन के कारण इस डायरेक्शन में, 8 इंटू में 8 64। देख लो कितना हो गया 160 न्यूटन आ गया ना। अगर 20 न्यूटन के कारण पूरा सिस्टम कितनी दूर जाता है 8 मीटर डिस्प्लेस होता है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो कितना आ गया 160 न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं जूल। ठीक है, 8 इंटू में 8 12 इंटू में 8 सिंपल। या आप कह दे 20 इंटू में 8 कितना हो गया 160 जूल। ये था भी कंसेप्ट। तो ग्रेविटी के कारण फोर्स, नॉर्मल के कारण वर्क डन, ग्रेविटी के कारण वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन। यहां पूछा नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच है। तो जितना फोर्स 12 न्यूटन 3 ने इसको दिया, इसने भी नॉर्मल फोर्स उतना ही दिया 2 ने भी। 2 किलोग्राम इसके ऊपर लगा रहा है 3 12 न्यूटन, और 3 किलोग्राम भी 2 के ऊपर कितना लगा रहा है 12 न्यूटन। और ये ध्यान रखना है क्या भाई कॉन्टैक्ट फोर्स। अगेन एक और बात सुन लो, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन किया 2 किलोग्राम ने 3 किलोग्राम के ऊपर, 3 किलोग्राम रिएक्शन दिया 2 किलोग्राम। ठीक, क्या इक्वल एंड अपोजिट है क्या? बिल्कुल। 12 न्यूटन एक्शन लग रहा, 12 न्यूटन रिएक्शन दिया, क्या इक्वल है? यस 12 12। क्या अपोजिट है? बिल्कुल, इसकी डायरेक्शन ये है, इस 12 की डायरेक्शन ये है। क्या दोनों अलग अलग बॉडी पे? यस। एक्शन अगर 3 किलोग्राम पे तो रिएक्शन किस पे है किलोग्राम। क्या न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट बट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। क्लियर है क्या भाई? ठीक है, क्या आपको इस क्वेश्चन में वर्डन समझ में आया क्या? बोलिए भाई। ठीक है, तो आप आसानी से वर्डन निकाल सकते हैं भाई, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, खुलेगा एफ एस कोस थीटा। जो फोर्स पूछा है वो ध्यान रख लो, उसी का वर्डन निकालना है, आप ये नोट रखना। डिस्प्लेसमेंट क्या उसी फोर्स के कारण हो रही है क्या, ये भी ध्यान रखना, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, तो चल जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 9th क्वेश्चन अब तक का 2 वीडियोस में। क्या है देखो, यहां पे आपको एक ब्लॉक दे रखा है ट्रायंगुलर, आप ये समझ सकते हैं, या एक ढलान दे रखी है जैसा भी क्वेश्चन में गिवन हो। यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m, ब्लॉक का मास कितना है भाई m। ठीक, ये यहां से नीचे की तरफ आता है यहां तक, A2 कहां आता है भाई C। ठीक है, ये है थीटा एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल सकते हो सरफेस से। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है ये है 5 मीटर, AC की वैल्यू कितनी है भाई 5 मीटर, AC इज 5 मीटर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू सरफेस का, तो अब आपका फ्रिक्शन फोर्स भी लगने वाला है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे की तरफ आ जाता है, जब ये A से लेके कहां तक आ जाए C तक, तो आपको बताना है वर्क डन बाई पहला नॉर्मल फोर्स, दूसरा वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा वर्क डन बाई ग्रेविटी। कब? जब ये ऑब्जेक्ट कहां से कहां जाता है भाई A to C। बोले ये क्यों बोला आपने भाई, बिना डिस्प्लेसमेंट के पता कैसे करोगे वर्क डन? हमें पता है भाई, अब तक हमने क्या सीखा है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, फोर्स इसी के कारण डिस्प्लेसमेंट, जो भी फोर्स ले उसी से डिस्प्लेसमेंट देख लो इनटू में कोस थीटा। और ये जो ध्यान रखना, जिसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या उसी फोर्स से वर्क डन पूछ रहे हो, या जो फोर्स वर्क कर रहा है उसी के कारण डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो क्या आप? समझ रहे हो? यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो पहले वीडियो में देखा हमने,
अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप आंसर निकाल पाओगे भाई। आ जाओ नॉर्मल फोर्स के कारण देखते हैं भी क्या क्या लग रहा है। तो मुझे पता है क्या, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है, यहां पे लेता हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां से आएगा नीचे, यहां पे ले लिया हमने, तो अर्थ तो भाई इसको नीचे की तरफ खींचेगी, कितने फोर्स से, m मास है तो इंटू में g, mg, क्या mg नीचे की तरफ लग रहा है, बिल्कुल कोई दो नहीं, ठीक है भाई। अब हमारे पास दो डायरेक्शन, एक तो ये वाली, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आएगा, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन यही होगी, ठीक है। अब ये वाला जो mg, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के कारण लग रहा है mg, इस डायरेक्शन में बिल्कुल वर्टिकल लगता है, बिल्कुल जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में क्या लेनी होती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इंक्लिनेशन क्या है भाई, थीटा। अब क्या ये जो सरफेस है इसके नॉर्मल इस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स कर रहा है वर्क, बिल्कुल कर रहा है भाई, नीचे की तरफ। क्या आगे की तरफ भी कोई फोर्स वर्क कर रहा है जो इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कौन, इस mg के कंपोनेंट है ये दोनों। कैसे, मतलब कोई ब्लॉक नीचे आ रहा है, किस फोर्स के कारण आ रहा है, अपने नीचे ग्रेविटी खींच रही है भाई उसको। और ग्रेविटी में अगर हम देखें, ग्रेविटी तो डायरेक्ट नीचे की तरफ खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड करता नहीं, तो फोर्स कहां लग रहा है ग्रेविटी का, नीचे की तरफ। तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है ड्यू टू इस mg के कोई ना कोई कंपोनेंट जो कि इस डायरेक्शन में, और तो कोई फोर्स, मैंने इसको धकेला है, अपने आप आ रहा है, बोलिए है कि नहीं, बिल्कुल। अब ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस mg के आप क्या करेंगे, दो कंपोनेंट, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब आपको mg कंपोनेंट करने आने चाहिए, उनके लिए क्या चाहिए आपको, एंगल थीटा। मान लो इस एक्सिस, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल कितना, ये बताना है, समझिएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे एक ही बात है, चाहे ये वाली लाइन ले लो चाहे नीचे ले लो, इससे आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। मैंने ये कर दिया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, कितना है देख लो, 90 डिग्री है सरफेस के 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। कैसे, ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, ये वाला 90, ये वाला थीटा, तो ये वाला कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, जोड़ करके देखो, 90 माइनस थीटा, 90 और थीटा, थीटा थीटा क्या होगा, कैंसिल, 1 डिग्री आ गया, बिल्कुल सही है। अब अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, थीटा, बोलो है कि नहीं। अब रिजोल्व कर दो, अगर आप किसी को भी अलोंग थीटा रिजोल्व करते हैं, तो हमने देखा है क्या, मान लीजिए मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया, कोई भी वेक्टर है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो इसको आप रिजोल्व करेंगे अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग थीटा रिजोल्यूशन कहते हैं इसको, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अलोंग थीटा करते हुए वाला वेक्टर क्या मिलते हैं हमें, एफ कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर, इस वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट होता है। अब मैं इस थीटा को, थीटा इस वेक्टर को थीटा की दूसरी तरफ यहां पर रिजोल्व करूं, तो ये वाला क्या आता है, एफ साइन थीटा। अब नॉर्मली एक बात से समझ लीजिए, चाहे मैं इसको रिजोल्व करूं तो यहाँ पे थीटा एफ कोस थीटा आना है, ठीक है। आप ये वाला एंगल, अब ये पूरा एंगल कितना 90 डिग्री, ये थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई 90 माइनस थीटा। अब एफ को आप अलोंग थीटा 90 माइनस थीटा रिजोल्व करो, क्या आएगा, एफ कोस 90 माइनस थीटा। एफ कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, एफ साइन थीटा। यानी कि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या किसी वेक्टर को आप अलोंग थीटा रिजोल्व करेंगे तो कोस थीटा, इसी वेक्टर को थीटा अलोंग थीटा के दूसरे के अलोंग रिजोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, साइन थीटा। समझ में आ रही, अरे आप इसको और डीप में जाना तो वो आपको बेसिक्स में समझा दूंगा, ठीक है। ऐसे खींच लेंगे, परपेंडिकुलर बन जाएगा बेस या हाइपोटेन्यूज, अपने आप ये थीटा जब निकालो तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। आ जाओ, तो ये वाला अलोंग थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, ग्रेविटी का, mg का, क्या mg कोस थीटा। ये वाला कंपोनेंट ये 90 माइनस थीटा है, अलोंग करो mg कोस थीटा, या समझ लो थीटा की दूसरी तरफ वाला क्या बनेगा, mg साइन थीटा, बोलो है कि नहीं, बिल्कुल। अब बात करेंगे नॉर्मल, अब यानी कि आपका mg, आप इसको हटा भी सकते हो, यहां से चला गया, यानी mg दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो जाएगा जब कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो बोलो है कि नहीं, बिल्कुल। तो ब्लॉक कहां आ रहा है, नीचे की तरफ, सही है। दो कौन से फोर्स के कारण, mg sin थीटा के कारण, ठीक है। क्या ये ब्लॉक के अंदर घुस रहा है क्या, नहीं, mg cos थीटा, यानी इस डायरेक्शन में क्या नेट फोर्स है, mg cos थीटा। अगेन आ जाओ यहाँ पे, ये वाली सरफेस अगर ये नीचे की तरफ एक्शन देगा तो ये सरफेस क्या देगी, रिएक्शन ऊपर की तरफ, जिसे क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स, एनआर बोल दिया नॉर्मल रिएक्शन, बोला है कि नहीं। तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे mg cos थीटा, बोलिए है कि नहीं, क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, mg cos थीटा। क्यों है इक्वल, कि न तो ब्लॉक ऊपर छलांग मार रहा है, न अंदर घुस रहा है ब्लॉक, के दोनों फोर्स बराबर, mg cos थीटा बराबर हो गया एनआर की, ठीक है।
इस तरफ क्या है mg sin थीटा, क्या फ्रिक्शन है क्या, बिल्कुल। तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, हमेशा पीछे मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा भाई, फ्रिक्शनल फोर्स। अब अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन टेक पार्ट करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो मैंने लिख दिया F। बोला है कि नहीं, बोला भाई है कि नहीं, बोलिए, ठीक है, बहुत तो बढ़िया। तो इस ब्लॉक में बात करूं तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स आ गया भाई, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, नीचे की तरफ mg sin थीटा, यहाँ पे mg cos थीटा nr, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या कोई और फोर्स है, नहीं है। क्या हवा हुआ से लग रहा, नहीं लग रहा ना कोई भी, आ जाओ। तो फिर अब क्या करना है, बैलेंस करना है, बोले है कि नहीं, ठीक। हमें क्या निकालना है, वर्क डन। किससे पूछा है, नॉर्मल फोर्स से, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कौन सा है, ये वाला, वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा के बराबर है, बिल्कुल। क्या इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हाँ ये अंदर यार, नहीं ये वाली 5 मीटर है, यहां से यहाँ एसी कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। नॉर्मल फोर्स तो ये लग रहा भाई, क्या ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, नहीं डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ हो रही है, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, तो ऐसे जीरो वाल। दो तरीके से जीरो हो सकता है कि ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो, उछल के नहीं जा रहा ना ब्लॉक, ठीक है, या 90 डिग्री एंगल है, डिस्प्लेसमेंट आ रही है ऐसे, थीटा फोर्स के बीच डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगेन बटन कितना हो गया, जीरो। नॉर्मल फोर्स का कितना बटन आएगा भाई, जीरो जूल और 3, ठीक है। अब बताना है बटन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स भाई साहब, जल्दी से बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स कहां, एफ के, ये, और एफ के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए किसके बराबर होती है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है इसी के बराबर, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, नॉर्मल रिएक्शन से। नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स है, दोनों मिला के कांटेक्ट फोर्स बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना ये बात। फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगेगा जब कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रही है, ऊपर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है यहाँ। और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, mg cos थीटा, बोला है कि नहीं, बिल्कुल। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहां आएगी, नीचे की तरफ, देख लो कितनी, यहां से यहां कितनी हुई डिस्प्लेसमेंट, ए से सी कितनी, यहाँ ए से सी पूछा है, वर्क डन ध्यान रखना भाई। तो मुझे पता है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, मुझे पता है किसका बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, कैसे खुलेगा, एफ के एस कोस थीटा, ठीक है। गौर से देखो, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, नीचे, फ्रिक्शन फोर्स का लग रहा है ऊपर, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो कोस थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, कितना होता है, माइनस का 1 कर दूं, बोला है कि नहीं, इंटू -1। एफ के की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी कोस थीटा, कोस थीटा तो है भाई, ये वाला थीटा ये है, जो इसके साथ थीटा आता है ना, क्या किया भाई हमने, एफ के एस कोस थीटा, ये वाला एंगल क्या था भाई, दिस इज थीटा, यहाँ पे आप इसको फाई समझ सकते हो, या मैं इसको फाई मान लू, कोई बात नहीं, एक बार आप इसको थीटा, ये वाला थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच का एंगल है ये इंक्लाइन वाला एंगल नहीं है, ठीक है, बाई चांस ये दोनों थीटा ले लिया हमने, समझ रहे हो, ठीक है भाई। ये थीटा कितना हो गया, जीरो, को इसी को जीरो बोल दो, 180 डिग्री बोल दियो, 180 डिग्री नहीं, वर्क डन का फॉर्मूला जो आप पढ़ते आ रहे हो, दिस इज थीटा बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच, ठीक है, आ जाओ भाई। तो म्यू mg cos थीटा, cos थीटा कितना हो गया, ये cos थीटा ये वाला है, फोर्स है, म्यू mg cos थीटा, ठीक है, इनटू में s आ गया आंसर, इनटू -1, माइनस को आगे लिया तो क्या आ गया, माइनस म्यू mg s cos ऑफ थीटा, थीटा जो यहां दे दे 30 डिग्री दे तो क्या रख देंगे, तो 3/2, 60 डिग्री दे तो क्या रख देंगे 1/2, अंदर आ जाता, यूनिट क्या होगी जूल, फ्रिक्शन फोर्स क्या निकल गया, बिल्कुल। अब किसका बताना आप लोगों को, ग्रेविटी का बताओ भाई, बताओ जल्दी से, ग्रेविटी का कितना वजन होगा, अगेन भाई वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इनटू में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच एंगल कितना, cos ऑफ थीटा। देखो ग्रेविटी का फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, ये वाला कितना mg, तो ड्यू टू फोर्स कितना हो गया mg, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहां है, ये कितना, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इस डायरेक्शन में कितनी, फोर्स लगा था यहां से नीचे की तरफ लग रहा होगा, कितना, ये वाला कितना mg, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, ये दोनों बीच एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ध्यान रखना। फोर्स कितना हो गया mg, डिस्टेंस कितनी है भाई, ये वाली कितनी 5 मीटर दे रखी है, ठीक है 5 रख दिया मैंने, आप यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू 5 रख सकते हो भाई, कितना आ जाएगा 5 म्यू mg cos ऑफ थीटा,
ठीक है, मान लो मैं 30 जूल, मान लिया मैंने एंगल आपको दे दिया क्या भाई 30 डिग्री, तो आप मुझे वैल्यू कमेंट करेंगे, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी। मास दे दिया मैंने 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, म्यू की वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है, ऐसे रख देना, डन। तो एस कितनी भी 5 मीटर, कोस थीटा, अब ये थीटा एफ और डी के बीच का एंगल है कितना है 90 माइनस थीटा, कर दो भाई, कोस 90 माइनस थीटा, क्या आ गया भाई 5, क्या डायरेक्शन, ये वाले ऐसे, ये वाले ऐसे, डायरेक्शन क्या थीटा, डिस्प्लेसमेंट कोई बात नहीं, 180 डिग्री नहीं है तो थीटा है, थीटा भी डिपेंड करेगी, आप जरूरी थोड़ी ना कि आपने खुद से रखा है, यहां पे आपने क्या रखा 180 डिग्री रखा तो अपने यहां -1 वैल्यू आ रही है, थीटा देख लो कितना है 90 माइनस थीटा, क्या हो गया कोस 90 माइनस थीटा, एंगल ही देखना होता है। अगेन ध्यान दीजिए, ये वाला थीटा मत समझो आप, इसको मान लो एंगल है बिटवीन एस और एफ वेक्टर, ऐसे समझ सकते हो, कितना एंगल है 91 थीटा, क्या आ गया आंसर 5 mg साइन ऑफ थीटा, कोस 91 थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहां एक और देख लीजिए गौर से, क्या तो वर्क डन ड्यू टू बार ग्रेविटी कितना आ गया भाई 5 mg साइन थीटा, ठीक है। बिल्कुल एक और तरीका बताइए जिससे आप यही वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल पाए, देखो भी कैसे, ये तो आपने ऐसे निकाल दिया, दोनों भी थीटा देख लिया, और क्या ग्रेविटी का फोर्स कहां लग रहा है नीचे की तरफ, कंजर्वेटिव फोर्स है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करेगा, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में क्या लेनी है आपको डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई ना इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये वाली, बोला है कि नहीं, वेट फोर्स mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ लेनी है आपको, कोस उस टाइम पे कितना हो जाए 0, तो क्यों ना हम ये हाइट ही निकाल लें, बोला है कि नहीं। अब गौर फरमाना, ये वाला एंगल क्या है थीटा, ये वाली हाइट निकालनी है मुझे h निकालना है, ठीक बराबर h क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या है भाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, इसके बराबर होता है साइन थीटा के, तो h की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 साइन थीटा, बोला है कि नहीं। अब निकालो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5 साइन थीटा, ये वाली डिस्प्लेसमेंट है ओवरऑल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी मैटर करती है, ये वाली दूरी नहीं है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैटर करती है, और फरमाना इस बात पे। वर्क डन कैसे निकालते हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उसी की इसी डायरेक्शन में, कितनी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ओवरऑल 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा कितनी आ गई वैल्यू 5 mg साइन थीटा, सेम है क्या बिल्कुल, और यहां पे जो कोस थीटा आएगा वो कितना हो जाएगा 0, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, इसे सुनना mg, ठीक है। अब क्या डिस्प्लेसमेंट में क्या आ रहा है साइन थीटा, 5 इंटू में से इंटू में क्या करते हैं आप कोस ऑफ थीटा, अब ये वाला एंगल ये वाला थीटा तो ये है इंक्लिनेशन वाला, इस ट्रायंगल से निकालना है, ठीक, ये वाला थीटा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन क्या सेम है, तो कोस कितना हो गया 0, कोस 0 कितना होता है 1 इंटू 1 आ गया आंसर। तो ग्रेविटी का फोर्स आप ऐसे भी निकाल सकते, बोलो है कि नहीं बताओ भाई। अगली बात, ये किस पे डिपेंड नहीं करता भाई पाथ पे, अगर ये वाला रास्ता मैं ऊपर खापड़ कर दूं तो भी आंसर कितना आता, यही h 5 sin थीटा होता आ जाता। और क्या कर सकते हो आप, छोड़ो h के लिए नहीं निकाल रहे हैं, सीधा उड़न बाई ग्रेविटी निकाले, क्या करेंगे आप, क्या यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन लग रहा है कितना फोर्स mg, सिंपल, हाइट कितनी है ये h, यहां की हाइट कितनी है h, सिंपल आंसर क्या आ गया mgh, उड़न बाई ग्रेविटी mgh बोल सकते हो। h की वैल्यू निकालो कितनी आ जाती है 5 sin थीटा, रख दो 5 इंटू में क्या रखते हैं mg 5 sin थीटा, यही है क्या, ये था वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ रहे हो, यहां से यहां आएगा, फ्रिक्शन फोर्स का अपोजिट हो गया। किसी प्रकार का डाउट होगा इसे तो आप बता सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में इतना ही है, जो स्प्रिंग फोर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो होप सो गाइस आपको ये कंसेप्ट समझ में आए हैं, जो क्वेश्चन हमने किए हैं 6, 7, 8 और 9। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से देख लिए तो नेक्स्ट वीडियो के जो क्वेश्चन होंगे वो आप और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और भाई इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया, सबसे पहले हमने देखा टेंशन फोर्स और ग्रेविटी के कारण क्या वर्क डन, फिर नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी के कारण वर्क डन। अब हमने थोड़ा एक बार देख लिया क्या फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन निकाल लिया हमने, बोलो है कि नहीं, ठीक है। एक रह गया हमारा पांचवा, कौन सा, कितने हुए अभी, तो नॉर्मल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ग्रेविटी हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, 4 हो गए, क्या स्प्रिंग फोर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइज आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकें, ठीक है। डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना अगर आपने देखा है
तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, गाइडेंस हमारा, प्रैक्टिस करवाएंगे आपके अच्छे से और कंप्लीट क्वेश्चन पूरा पूरा सेट आपको करवा दिया जाएगा। बस इन कंसेप्ट को समझना फिजिक्स में है क्या, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और प्रिपरेशन कीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या, परेशानी, डाउट, प्रॉब्लम आए वो पूछिए, कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है, कुछ रह गया अभी नहीं? ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। मैन पहली वीडियो का कंसेप्ट आ रहा है क्या, फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में लेंगे, सिंपल। जो फोर्स काम कर रहा है उसी फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या, या फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या उसी डायरेक्शन में, सिंपल। चाहे फोर्स उसके पूरी डायरेक्शन में लग रहा हो, क्या उस जिस पॉइंट पे फोर्स वर्क लग रहा हो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वर्क डन आएगा। मान लो इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा होता, कितना फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, कोई भी फोर्स वर्क डन किसी भी फोर्स के कारण कितना हो जाएगा, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, तो है कि नहीं? तो भाई अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।